y no me repienso. Y la linda perigosa, roba mi corazón. Vai quicando, vai jogando, na pedação. Batidão, não batidão, só por a tentação. Relação, no baile de prisão. E não batidão, só por a tentação. Relação, no baile de prisão. मेरे पिता सुप्रीम बम्बू ड्रैगन है, मेरी माँ नोबल ईगल ड्रैगन है और मैंने एक दुर्लभ बम्बू ड्रैगन श्रावक के रूप में पुनर्जन्म लिया है जो सदी में एक बार देखा जाता है। लेकिन ये मेरे माता पिता हमेशा मुझे मारना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक जुड़वा अंडे से पैदा हुआ था। ड्रैगन रेस की यह आदत है कि वे एक बार में केवल एक ही बच्चे को पालते हैं और अगर 2 से अधिक अंडे निकलते हैं तो वे खराब दिखने वाले अंडे को खा जाते हैं। हालांकि ड्रैगन माता पिता ने मुझे खाने का विकल्प नहीं चुना, फिर भी उन्होंने मुझे मरने के लिए सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में फेंक दिया। हालांकि जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं अभी भी जीवित था, लेकिन मेरी 3 पसलियां टूट गई थी। मेरे आंतरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचा था और मैं भूख से बहुत कमजोर हो गया था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं खाया तो मुझे मारने के लिए राक्षसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ भूख से ही मर जाऊंगा। मैं एक बम्बू ड्रैगन हूँ, भले ही मैं एक दोषपूर्ण जन्म हूँ, लेकिन मेरे पास निगलने की जन्मजात प्रतिभा है। जब तक मैं खा सकता हूँ मैं इसे अपने शरीर को ठीक करने और अपनी रक्त रेखा को मजबूत करने के लिए ऊर्जा में बदल सकता हूँ। यही मेरी वापसी की एकमात्र उम्मीद है। ठीक उसी समय एक रगड़खाने की आवाज आई और इंसान के सिर के आकार का एक काला कीड़ा धीरे धीरे दिखाई दिया। हालांकि कोई सिस्टम पैनल नहीं था, लेकिन ड्रैगन रेस की रक्त रेखा से मिले ज्ञान ने मुझे तुरंत इस आवाज को पहचानने में मदद की। यह एक कोरोजिव बीटे था जो काल कोठरी के एक सबसे निचले स्तर का डिकम्पोजर था जिसका लेवल 0 था। हालांकि इस कीड़े का आकार अब भी मुझसे बड़ा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे जीवित रहने के लिए इसे निगलना ही था। इससे पहले कि वह मुझे देख पाता, मैं पलक झपकते ही उस पर झपट पड़ा। मैंने कीड़े के कठोर खोर पर नहीं काटा, बल्कि उसके सिर और छाती के बीच के नरम जोड़ पर निशाना साधा। हालांकि मेरे नुकीले दूध के दांत अभी कच्चे थे, लेकिन ड्रैगन रेस की ताकत के कारण वे कीड़े के नरम मांस में सटीकता से चुभ गए। कीड़े ने एक भयानक चीख मारी और पागलों की तरह अपना शरीर हिलाने लगा, लेकिन मैंने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसी समय मेरे चारों पंजों ने कीड़े के पेट को कसकर पकड़ लिया। कीड़े के बड़े जबड़े ने मेरी पीठ को खरोच दिया और मेरे नए उगे हुए तराजू टूटे और खून बहने लगा। तीखा दर्द महसूस हुआ, लेकिन मेरी आंखों में ये क्रूरता और भी बढ़ गई। मुझे ड्रैग एपर की गंदी नजर, मेरे छोटे भाई का अहंकारी रवैया और मेरी माँ का चेहरा याद आया, जिसने मुझे कभी सीधे नहीं देखा था। मैं नहीं मर सकता, मुझे जीवित रहना है, मुझे तुम सबको खाना है। फिर मैंने कीड़े के मांस का एक टुकड़ा फाड़कर निगल लिया और तुरंत मेरे पेट से एक गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगी। वह ऊर्जा थी, मुझे लगा कि मेरी खत्म हो चुकी ताकत वापस आ रही है और मेरी पीठ के घाव से बहता खून तेजी से रुकने लगा। जब कीड़े का संघर्ष भी कमजोर होता गया और कुछ झटकों के बाद वह पूरी तरह से शांत हो गया। फिर मैंने पागलों की तरह बचा हुआ कीड़े का मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं आधा ही खा पाया था तभी जमीन में अचानक जोरदार कंपन होने लगा। मैंने तेजी से अपना सिर उठाया, खतरे का भारी एहसास हुआ। मेरे पीछे एक विशाल आंख मुझे घूर रही थी। जब मैंने उसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से देखी तो मैं डर के मारे शून्य हो गया। यह एक वयस्क अर्थ ड्रैगन था जो मॉन्स्टर डंजन के मध्य स्तर के शासकों में से एक था। हालांकि उनकी रक्त का क्रू ड्रैगन जितनी महान नहीं है और उनकी बुद्धि भी कम है, लेकिन उनकी त्वचा मोटी होती है, उनकी रक्षात्मक क्षमता अद्भुत होती है और उनकी ताकत भयानक रूप से अधिक होती है। मेरे लिए अभी यह हार न मानने वाली साक्षात मौत थी। खत्म हो गया। मैंने
निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर बाद भी मेरी मौत नहीं हुई। मैंने भ्रम में एक आंख खोली और देखा कि उस विशाल अर्थ ड्रैगन ने मुझे खाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि अपना नाक मेरे करीब लाया और मुझे जोर से सूंघा। अचानक अर्थ ड्रैगन ने अपना सिर पीछे खींचा और उसके गले से अजीब सी धीमी आवाजें आने लगी। वह आवाज किसी खतरे जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें कुछ भ्रम और पूछताछ का भाव था। अगले ही पल जो हुआ उसने मुझे चौंका दिया। इस विशाल अर्थ ड्रैगन ने अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाली, लेकिन मुझे लीला नहीं बल्कि मेरे शरीर पर लगे कीड़े के खून को धीरे से छाट कर साफ कर दिया। मुझे चाटने के बाद अर्थ ड्रैगन ने शायद कुछ पुष्टि कर ली थी। उसकी आंखों में एक प्यार भरी चमक आ गई। वह धीरे से नीचे लेटी, अपना विशाल सिर जमीन पर टिकाया और मुझे अपनी गोद में आने का इशारा करते हुए प्यार से धीमी आवाजें निकालने लगी। मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। इस अर्थ ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था और वह मातृ प्रेम से भरी हुई थी। मेरे अंदर बम्बू ड्रैगन का खून दौड़ रहा था और कम रक्त रेखा वाले अर्थ ड्रैगन के लिए यह उच्च रक्तरेखा की खुशबू ने उसमें स्वाभाविक रूप से एक जुड़ाव पैदा कर दिया। वह मुझे अपना बच्चा समझ रही थी। बस जब मैं सोच रहा था कि मुझे इस नाटक में साथ देना चाहिए या नहीं, तो तभी मेरे पेट से भूख के कारण आवाज आने लगी। अर्थ ड्रैगन को शायद यह आवाज समझ आ गई। वह तुरंत थोड़ी चिंतित दिखी, अपने विशाल शरीर को अजीब तरह से हिलाया और एक तरफ बैठे जिससे उसका पेट दिखने लगा। वहां दूध की आकर्षक खुशबू कर रही थी। एक अस्पष्ट मानसिक संकेत सीधे मेरे दिमाग में आया। खाओगे कोई भाषा नहीं थी, बल्कि उच्च स्तर के जीवों का आत्मा संचार था। मैंने उस रूधिया से तरल को देखा और निगलने लगा। वह अर्थ ड्रैगन का दूध था। इसने पृथ्वी के सार का जीवन तर भरा हुआ था। मेरे लिए इस समय यह किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती पोषण था। मैंने और संकोच नहीं किया और अर्थ ड्रैगन के नरम पेट में सिर डाला और बड़े घूंट पीने लगा। यह ऊर्जा उस कीड़े के खून से 100 गुना अधिक शुद्ध और बेहद सुखद थी। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर की क्षतिग्रस्तन से तेजी से ठीक हो रही है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन अंत में मैं और नहीं पी सका। मुझे बहुत तेज नींद आने लगी, जो कि शरीर की गहरी कुदी की प्रक्रिया थी। आधी नींद में मैंने महसूस किया कि अर्थ ड्रैगन ने मुझे धीरे से अपने मुंह में उठाया और मुझे गुफा के अंदर गहराई तक ले गई। जल्द ही मुझे सूखी घास से बने एक घोंसले में धीरे से नीचे रख दिया गया, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया मुझे कुछ शत्रुतापूर्ण नजरें महसूस हुई। घोंसले के कोने में 3 छोटे अर्थ ड्रैगन श्रावक थे। हालांकि वे बच्चे थे, लेकिन वे अभी मुझसे आकार में बड़े थे। इस समय यह तीनों अर्थ ड्रैगन श्रावक मुझे एक लाल अजनबी को दुश्मनी की नजर से देख रहे थे। उनमें से सबसे बहादुर छोटे अर्थ ड्रैगन ने मेरे पास आकर मुझे अपने कठोर सिर से टक्कर मारी, जैसे कह रहा हो भागो यहाँ से, यह मेरा इलाका है। इसके जवाब में मैंने तुरंत अपने दांत दिखाए और पलटवार किया। उस छोटे अर्थ ड्रैगन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आक्रामक होऊंगा और वह डर कर पीछे हट गया। तभी अर्थ ड्रैगन माँ ने अपना विशाल सिर आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में गुर्राई, जैसे वह अपने ना समझ बच्चों को डांट रही हो। उसने अपनी नाक से तीनों अर्थ ड्रैगन श्रावकों और मुझे एक साथ धकेल दिया। हालांकि तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन अनछुए थे, लेकिन मन के दबदबे के कारण वे केवल मन मारकर अपने शरीर को खिसका पाए और माँ के पेट से सट कर लेटे, जिससे मुझे बहुत समय बाद सुरक्षा का सुखद एहसास हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराया, क्योंकि तुमने मुझे पनाह दी है, इसलिए आज से यही मेरा घर है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। जब मैं फिर से जागा तो मैंने देखा कि अर्थ ड्रैगन माँ और तीनों श्रावक जाने के लिए तैयार थे। माँ ने मुझे साथ चलने का इशारा किया और बाहर घूमने का दिन था। मॉन्स्टर डंजन में रहने वाले राक्षसों के लिए हालांकि घोंसला सुरक्षित होता है, लेकिन हमेशा अंदर रहने से वे भूखे मर जाएंगे
श्रावकों को जीवित रहने के कौशल सीखने की जरूरत होती है। छिपी हुई गुफा से बाहर निकलते ही नजारा एकदम से खुल गया। यह एक विशाल भूमिगत गुफा का मैदान था जिसके ऊपर कई स्टेलेक्टाइट्स उल्टे लटके हुए थे। दूर विशाल काली परछाइयां धुंधली सी हिलती हुई दिखाई दे रही थी और समय समय पर दिल दहला देने वाली धारें सुनाई दे रही थी। मैं जानता था कि मेरी वर्तमान ताकत के हिसाब से अगर मैं अर्थ ड्रैगन माँ से 500 मीटर भी दूर गया तो किसी का भोजन बन जाऊंगा। माँ हमें एक अपेक्षाकृत खुले एक पथरीले इलाके में ले गई। यहाँ रॉकरेट नाम के एक निम्न स्तर का राक्षस रहता था जो फुर्तीला तो था लेकिन हमले में ज्यादा मजबूत नहीं था। इसीलिए वे अभ्यास के लिए सबसे अच्छे लक्ष्य थे। मालू की और आदेश देने के लिए अपनी पूंछ से जमीन को धीरे से तत्पथ पाया, जिसे देखकर तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन तुरंत उत्साह से दौड़ पड़े। हालांकि वे भारी भरकम थे लेकिन उनकी ताकत बहुत थी। सबसे बड़े भाई ने एक चट्टान पर अपना सिर दे मारा जिससे नीचे चिपके रेड घबरा कर भागने लगे। दूसरे और तीसरे भाई बेढंगे तरीके से उन पर झपटे। हालांकि उनका निशाना बहुत खराब था लेकिन उनके विशाल पंजों के बेतहाशा छिल्ले से एक अभागा चूहा कुचला गया। कुछ समय के लिए वहां काफी अफरा तफरी मचाई। इसे शिकार करने के बजाय तोड़फोड़ कहना ज्यादा सही होगा। मैं शांति से देखता रहा और बिना किसी तकनीक के इस सीधे टकराव को तुच्छ समझता रहा। मेरी नजर थोड़े बड़े और स्पष्ट रूप से अधिक चालाक रॉकरेट किंग पर थी। वह अपने अन्य साथियों की तरह बेतहाशा नहीं भागता बल्कि एक कोने में दुबक कर तबाही मचा रहे छोटे अर्थ ड्रैक्स को घूर रहा था और भागने का रास्ता खोज रहा था। जैसे ही सबसे बड़ा भाई दूसरे चूहे का पीछा करने के लिए मुड़ा और उसकी पीठ खाली हो गई, उसी पल वह रेडकिन हरकत में आ गया। वह जमीन से सट कर तेजी से बाहर निकला। उसका लक्ष्य पीछे की झाड़ियों की ओर था। मेरी आंखें अचानक सिकुड़ गई। इस पल मेरी आंखों में दुनिया की गति जैसे आधी हो गई। यह कोई भ्रम नहीं था बल्कि बम्बू ड्रैगन की रक्त रेखा की प्रतिभा हाई ऑफ टाइम का एक निष्क्रिय प्रभाव था। हालांकि अभी मैं समय को सक्रिय रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अत्यधिक एकाग्रता में मेरी दृष्टि बहुत तेज गति वाली वस्तुओं को भी आसानी से पकड़ सकती है। मैंने रॉकरेट किंग की मांसपेशियों के सिकुड़ने की दिशा देखी और उसके गिरने की जगह का अनुमान लगा लिया। इससे पहले कि वह झाड़ियों में घुस पाता मेरा शरीर अचानक उछला और मेरे कच्चे दांतों ने सटीकता से उसकी गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी पर काट लिया और एक ही झटके में उसे मार डाला। इस पूरी प्रक्रिया में 3 सेकंड से भी कम समय लगा। जब जमीन पर खरोच मार रहे तीनों छोटे अर्थ ड्रैक्स को समझाया कि क्या हुआ है तो उनकी आंखें फटी रह गई जैसे वे पहली बार इस बेकार छोटे भाई को पहचान रहे हो। लेकिन ठीक उसी समय एक बदलाव हुआ और चारों ओर पत्थरों की दरारों से गड़गड़ाने की एक घनी आवाज आने लगी। मां जो अभी तक प्यार से बच्चों को खेलते हुए देख रही थी अचानक जोर से धाड़ी और झटके से खड़ी होकर चारों श्रावकों के सामने ढाल बनकर आ गई। तुरंत बाद जमीन से अनगिनत काले कीड़े निकल आए। वे कोसिव ब्लैक स्कॉर्पियन थे। यह झुंड में शिकार करने वाला जीव था। हालांकि के अकेले बिच्छू का लेवल एक ही होता है लेकिन वे आमतौर पर सैकड़ों या हजारों की तादाद में एक साथ हमला करते हैं और उनकी पूंछ का जहरीला डंक पल भर में एक सांड को मार सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि वे बहुत लालची होते हैं और आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। एक बार खून की गंध सूंघ लेने के बाद वे मरने तक नहीं रुकते। अभी रॉकरेट लेकिन इनके खून ने मौत के इस झुंड को आकर्षित कर लिया था। अनगिनत काले बिच्छुओं ने लहर की तरह एक तार बना ली थी और उनका घेरा तेजी से सिकुड़ रहा था। तीनों छोटे श्रावकों ने ऐसा नजारा कहाँ देखा था। वे डर के मारे सिकुड़ आ गए और कांपते हुए अपनी माँ के पीछे छिप रहे। हालांकि माल शक्तिशाली थी लेकिन वह अकेली थी और यह काले बिच्छू छोटे फुर्तीले थे जो विशेष रूप से कमजोर जोड़ों और पेट पर हमला करते थे। पलक झपकते ही दर्जनों बिच्छू माँ की पीठ पर चढ़ गए और अपने डंक से पागलों की तरह वार करने लगे।
वह दर्द से करा उठी और पागलों की तरह गोला गोल घूमने लगी ताकि अपनी पीठ पर बैठे दुश्मनों को कुचल सके। लेकिन और अधिक बिच्छुओं ने पीछे खड़े श्रावकों की ओर दौड़ने का मौका पा लिया। मैंने कंडी निगाहों से संजारे को देखा। मेरे आकार के हिसाब से मैं किसी दरार में घुसकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन यह बेवकूफ बड़े भाई निश्चित रूप से मारे जाएंगे। मैंने उस बड़े भाई को देखा जो मुझे अपने नीचे छिपाकर मेरी रक्षा कर रहा था और कांप रहा था, और फिर माँ को देखा जो हमें बचाने के लिए खून से लथपथ हो चुकी थी। मेरी आंखों में अचानक आग जल उठी। मैं बिच्छुओं के झुंड की ओर नहीं दौड़ा, बल्कि थोड़ी दूर पर स्थित एक कमजोर स्टेलेक्टाइट खंभे को देखा। उस खंभे का आधार लगभग खुरचकर खत्म हो चुका था और वह ठीक उस छेद के ऊपर लटका हुआ था जहां से झुंड बाहर निकल रहा था। बड़े भाई, उस खंभे को टक्कर मारो। मैंने एक तीखी दहाड़ लगाई। हालांकि बड़ा भाई जटिल भाषा नहीं समझ सकता था, लेकिन उसने मेरी आंखों का इशारा समझ लिया। उसने दहाड़ मारी, अपना सिर नीचे किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे बताए दिशा में एक जंगली हमला कर दिया। एक जोरदार आवाज के साथ खंभे का कमजोर आधार टूट गया और 10 मीटर भारी स्टेलेक्टाइट गिर पड़ा, जो ठीक उस निकास द्वार पर गिरा जहां झुंड सबसे घना था। सैकड़ों आले बिच्छू तुरंत कुचल कर मांस के लोथड़े में बदल गए और पीछे से आ रहे बिच्छुओं का रास्ता भी अचानक हुए पतंग के कारण बंद हो गया। घेरे में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। भागो! मैंने फिर से दहाड़ लगाई। माँ ने मौका पाकर अपने शरीर से बिच्छुओं को झटक दिया और हम चारों को लेकर अपने इलाके की ओर भागने लगी। जल्द ही उस मुठभेड़ को महीना बीत चुका था। इस एक महीने में मैंने इस इलाके में पागलों की तरह शिकार किया। हालांकि मेरे शरीर का आकार भाइयों की तरह तेजी से नहीं बढ़ा और मैं अभी भी केवल 1 मीटर से थोड़ा ही लंबा था, लेकिन मेरे अंदर जबरदस्त बदलाव आ चुके थे। मूल गहरे लाल रंग के तराजू जड़ने लगे और उनकी जगह एक गहरे काले लाल रंग के मजबूत कवच दे ली। इनमें उगे तराजुओं की कठोरता अद्भुत थी। आम पहले स्तर के राक्षस मेरी रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरा पेट एक अथाह कुआं बन गया था। मैं चाहे कितना भी खा लूं, जब तक मैं अपनी विरासत की यादों से सांस लेने की विधि का उपयोग करता हूं, वह मांस और खून बहुत कम समय में शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। इस समय मैं घोंसले के बाहर एक ऊंची चट्टान पर लेटकर निगरानी कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से पूरा मॉन्सर डंजन डलावनी हद तक शांत था। अतीत में इस समय दूर मौजूद सातल के जंगल में राक्षसों की दहाड़े गूंजती थी, लेकिन अब किसी भी जीवित प्राणी की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और चारों ओर देखा। अचानक मैंने देखा कि इलाके के किनारे पर कुछ निम्न स्तर के जीव झुंड बनाकर मॉन्सर डंजन के ऊपरी स्तरों की ओर भाग रहे हैं। क्या यह मॉन्सर टाइड का संकेत था? नहीं, मॉन्सर टाइड आमतौर पर अस्त व्यस्त होता है, लेकिन यह पलायन ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आने वाले राजा से बचकर भाग आ रहे हो। पीछे से एक धीमी और बेचैन आवाज आई। पता नहीं कब अर्थ ड्रैगन मार बाहर आ गई थी। वह बहुत चिंतित दिख रही थी। उसके विशाल पंजे जमीन पर बेचैनी से खरोच रहे थे। एक सांस लेने वाले लक्ष्य के रूप में वह जमीन के कंपन निरीक्षण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थी। उसने महसूस कर लिया था कि कोई चीज इस इलाके में घुसपैठ कर रही है और वह एक बेहद विशाल और भयानक अस्तित्व था। अचानक अर्थ ड्रैगन मां ने घोंसले की दिशा में दहाड़ लगाई, जिससे गहरी नींद में सो रहे तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन तुरंत उठकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। एक वयस्क मैडलाइन जिसके पास तीसरे स्तर के चरम की ताकत थी, अचानक वहां आ गया। लेकिन इस समय एक जमाने का यह राजसी शासक बहुत दयनीय लग रहा था। वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इस तीसरे स्तर के शासक का कोई पीछा कर रहा था। घबराहट में अंधाधुंध भागता हुआ मैडलाइन सीधे अर्थ ड्रैगन मां के इलाके में घुस आया। अत्यधिक घबराहट और दर्द में होने के कारण उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वह पागलपन की स्थिति में था। जब उसने अपने सामने अर्थ ड्रैगन परिवार को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया रास्ता बदलने की नहीं थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने के लिए मारने की इच्छा थी।
मैडलाइन ने दहाड़ते हुए हमला कर दिया और अर्थ ड्रैगन माँ ने भी एक दृढ़ दहाड़ लगाई। भागो, अपने छोटे भाइयों को ले जाओ। उसका विशाल शरीर तेजी से आगे बढ़ा और दोनों विशाल जानवर जोर से आपस में टकराए। हालांकि मैडलाइन गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह आखिरकार एक मांसाहारी शासक था और उसका स्तर घास खाने वाले अर्थ ड्रैगन से एक स्तर ऊंचा था। उसके शक्तिशाली पंजों ने पल भर में अर्थ ड्रैगन माँ के कंधे के पत्थर के कवच को फाड़ दिया, जिससे 3 गहरे घाव हो रहे, जिनमें से हड्डियों तक दिख रही थी। अर्थ ड्रैगन माँ दर्द से करा उठी, लेकिन उसने मैडलाइन की गर्दन के बालों को कसकर काट लिया और अपने वजन का फायदा उठाते हुए उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन डर के मरे शून्य हो गए और एक कोने में सिकुड़ कर कांपने लगे। मैं भागा नहीं, बल्कि के बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर ठंडी नजरों से युद्ध के मैदान को देखता। आहा, अगर माँ हार गई तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे मदद करनी ही होगी। मेरी नजरें मैडलाइन के शरीर पर दौड़ने लगी। उसकी कमजोरी कहाँ है? अंततः मेरी नजर मैडलाइन के उस घायल आगे वाले पैर पर टिक गई। वह एक पुरानी चोट थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में जब अर्थ ड्रैगन माँ को मैडलाइन ने नीचे दबाया था और उसके नुकीले दांत माँ के गले को काटने ही वाले थे, मैं तेजी से बाहर कूदा। मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने हवा में अपना मुंह खोला, अपने नुकीले दांत दिखाए और सटीकता के साथ मैडलाइन के टूटे हुए पैर के घाव पर जोर से काट लिया। भयानक दर्द ने तुरंत मैडलाइन की अंशों को झकझोर दिया, जिससे उसकी हरकतों में एक जानलेवा रुकावट आ गई। अर्थ ड्रैगन माँ ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया और एक भारी हथौड़े जैसी अपनी पूंछ से मैडलाइन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। इसके बाद जमीन से नुकीले पत्थर के कांटे निकले और मैडलाइन के नरम पेट को आर पार कर गए। लड़ाई खत्म हो गई थी। मैडलाइन का विशाल शरीर जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा, कुछ बार होड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। हम जीत गए थे। अर्थ ड्रैगन माँ जोर जोर से खौफ रही थी और उसका शरीर घावों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में मौत से बचने की खुशी और मेरे लिए हैरानी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और प्यार से मेरा सिर चाटा। मैंने माँ के इस प्यार का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस दिशा में घूरता रहा जहाँ से मैडलाइन बाहर कर रहा था। मैडलाइन बढ़ चुका था, लेकिन वह मुख्य अपराधी जिसने मैडलाइन को भागने पर मजबूर किया था अभी भी वहीं था। तब भी अंधेरे में से एक आकृति बाहर निकली। वह ड्रैगन या शेर जैसा 4 पैरों वाला विशाल जानवर नहीं था, बल्कि वह एक विशाल वानर तथा जो 2 पैरों पर सीधा चलता था और उसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर थी। उसका पूरा शरीर कवच जैसे घने काले बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक विशाल फिर हड्डी का डंडा था। वह अर्थ हंटिंग डीमर अब था, जो मॉन्स्टर डंजन के 5वें स्तर का असली शासक था। वह एक उच्च स्तर का राक्षस था, जिसकी बुद्धि एक इंसान के बच्चे से कम नहीं थी और उसकी तर्क लगभग 5वें स्तर एक कलीब थी। मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द आया, भागो। या बिल्कुल भी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। अर्थ ड्रैगन माँ को भी स्पष्ट रूप से इस बात का एहसास हो गया था। वह तेजी से मुड़ी और अपने सिर से उन तीनों छोटे अर्थ ड्रैगन को धकेलने लगी जो डर के मारे लकवाग्रस्त हो चुके थे। वह पागलों की तरह उन्हें गुफा की गहराई में मैंने एक भागने वाले गुप्त रास्ते की ओर धकेल रही थी। अर्थ ड्रैगन माँ ने मुड़कर मुझे देखा और आंखों से इशारा किया कि मैं भी जल्दी से अंदर घुस जाऊं। मैंने अपने दांत पीसे और अपने अंगों की कमजोरी को बर्दाश्त करते हुए अर्थ ड्रैगन भाइयों के कदमों के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन हम बहुत धीमे थे। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे शिकार को देखकर डीमन अपने पीछा करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने अपना सिर झुकाया जैसे वह इन चींटियों के संघर्ष का आनंद ले रहा हो। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की विशाल गदा उठाई और दर्जनों मीटर दूर गुफा की छत पर लापरवाही से एक प्रहार किया। पूरी चट्टानी छत तुरंत अलह गई और सैकड़ों टन भारी पत्थर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरे, जो भागने वाले उस रास्ते के प्रवेश द्वार पर बिल्कुल सटीकता से गिरे। बचने का एकमात्र रास्ता
बंद हो गया था। मैं हवा के बाव से जमीन पर गिर पड़ा और मेरा मुंह धूल से भर गया। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मेरा दिल पूरी तरह से बैठ गया। आगे डीमन गैप था और पीछे एक बंद रास्ता। यह एक बर्तन में फंसे कच्चे जैसी मौत की स्थिति थी। डीमन गैप ने मजाकिया अंदाज में एक धीमी कंसी बिखेरी। वह धीरे धीरे उस मैडलाइन की लाश के पास गया जिससे अभी भी गर्मी निकल रही थी। डीमन ऐप ने अपना विशाल काला हाथ बढ़ाया, मैडलाइन को पकड़ा और फिर उसे अपने मुंह में ठूसकर बड़े बड़े टुकड़ों में चबाने लगा। खाते समय वह अपनी खूनी आंखों से कोने में सिकुड़े हुए अर्थ ड्रैगन परिवार को घूर रहा था। मौत का इंतजार करने की यह प्रक्रिया मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तीनों छोटे गर्थ ड्रैगन पूरी तरह से टूट चुके थे। दूसरे और तीसरे भाई ने अपना सिर मिट्टी में छिपा लिया था और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। केवल सबसे बड़ा भाई, हालांकि वह पूरी तरह से कांप रहा था, फिर भी मुश्किल से अपने शरीर को खड़ा कर अपने दोनों छोटे भाइयों के सामने जाल बनकर खड़ा था। मैडलाइन के साथ अभी हुई लड़ाई में अर्थ ड्रैगन मार्क का पत्थर का कोष पहले ही टूट चुका था और उसकी शारीरिक ताकत व जादुई ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। फिर भी वह दृढ़ता से खड़ी हो गई और डीमन ऐप और अपने बच्चों के बीच आकर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि वह मर जाएगी, लेकिन वह एक दांव खेलना चाहती थी। क्या उसकी जान उसके बच्चों को एक सेकंड की भी मोहलत दिला सकती है? मैं एक चट्टान की छाया में छिपा था और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। डीमन गैप ने अपना खाना खत्म किया और फिर वह अड्डी की विशाल गधा उठाकर कोने की ओर बढ़ने लगा। तभी अर्थ ड्रैगन मां हरकत में आई। उसने अपनी जिंदगी की सबसे जोरदार वो दहाड़ लगाई और फिर अपना विशाल शरीर डीमन ऐप की ओर जोर से टिका दिया। हालांकि डीमन अपने बसलापरवाही से मुंह छिड़ाया और दोनों के टिकाने से ठीक पहले डीमन ऐप एक बंदर की तरह फुर्ती से एक तरफ हट गया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी की विशाल गधा को ऊंचा उठाया और पूरी ताकत के साथ अर्थ ड्रैगन मार की पीठ पर जोर से दे मारा। उसकी रीढ़ की हड्डी पर भर में टूट गई और अर्थ ड्रैगन मार की चल के घेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर के पिछले हिस्से ने पूरी तरह से कार्य करना बंद कर दिया था। वह केवल अपने रागे के पंजों से जमीन को कुरसते हुए अपने टूटे हुए शरीर को